हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको प्रधानमंत्री के बारे में। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, क्या एज होनी चाहिए, किसका सदस्य होना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। क्या क्या कार्य होते हैं, कौन से प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं और उनका क्या क्या कार्य रहा है, ये सब बताएंगे। किसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री कर सकता है, ये सब आपको बताएंगे। देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अभी तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि लोकसभा का, लेकिन ज़्यादातर लोकसभा के। राज्यसभा जैसे इंदिरा गांधी जब सबसे पहली बार बनी थी 1966 में, तो राज्यसभा की सदस्य थी। और आपके मनमोहन सिंह जी बने थे, वो भी असम से राज्यसभा के सदस्य थे। और कुल लोकसभा सदस्य संख्या की कितनी संख्या मंत्री परिषद की हो सकती है, ये भी आपको बताएंगे। 15% से ज़्यादा प्रधानमंत्री सहित की सदस्य संख्या नहीं हो सकती है। तो देखो, इसके बारे में बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 वन के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है, ध्यान रखना। फिर देखते हैं 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% प्रधानमंत्री सहित नियत की गई। मतलब प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है, प्रधानमंत्री सहित। तो ये पूछा जाता है कि संविधान संशोधन अगर पूछ लिया जाए तो 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कि कभी कभी किस संविधान संशोधन द्वारा 15% संख्या निहित की गई है, तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा। पर देखते हैं कि इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी बनी थी और राज्यसभा की सदस्य थी। तो ये चीज ध्यान रखना। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे, तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। तो देखते हैं कि संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में। अगर पूछ लिया जाए कि संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में, किसमें निहित की गई है? राष्ट्रपति में। तो इसको याद रखना, किसमें निहित की गई? राष्ट्रपति में निहित की गई है। तो देखते हैं कि भारत के 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान ही, मतलब उनके पद पर रहते हुए हुई। तो ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना कौन कौन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इन तीनों लोगों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हुई। लाल बहादुर शास्त्री, मतलब जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इन तीनों लोगों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। और कभी कभी आपको ऑप्शन में राजीव गांधी भी ऑप्शन में होता है, लेकिन राजीव गांधी साहब की मृत्यु जो हुई थी वो उनके चुनाव के दौरान हुई थी, पद पर रहते हुए नहीं हुई। तो ध्यान रखना, जबकि राजीव गांधी की मृत्यु चुनाव के दौरान हुई थी। कब हुई थी? चुनाव के दौरान हुई थी। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु नहीं हुई, इनकी मृत्यु चुनाव के दौरान हुई थी। और देखो क्वेश्चन, देखो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। अगर पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी, तो 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। कभी कभी पूछ लिया था कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन में ताशकंद आपको मिलेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर देखते हैं गुलजारी लाल नंदा के बारे में। हमने बताया था ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। देखो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब कब रहे? जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। 2 बार कार्यवाहक
प्रधानमंत्री चुने गए, ध्यान रखना। गुलजारी लाल नंदा 2 बार, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। अगर पूछ लिया जाए तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे भारत के, यहाँ आप लिख लो कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे, ध्यान रखना। कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखना। कब चुने गए? 2 बार, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। देखते हैं, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नियुक्त किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद किसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? राजीव गांधी को। किसे किया गया था? राजीव गांधी को, ध्यान रखना चाहिए। पर देखते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया, तो ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। और देखते हैं, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे, कौन थे? मोरारजी देसाई। तो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। देखो दोस्तों, राजीव गांधी सबसे कम उम्र तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे कौन? राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई नियुक्त किए गए थे। फिर देखते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दिया, ऐसे 2 ही लोग थे, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। अगर पूछा जाए कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दिया था, तो ऐसे 2 ही प्रधानमंत्री थे, एक तो चौधरी चरण सिंह और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। पर देखते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्याग पत्र दे दिया, ऐसे 2 लोग थे, बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा ऐसे 2 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त न करने के कारण त्याग पत्र दे दिया था। तो विश्वास मत न प्राप्त कर पाने के कारण त्याग पत्र दिया था बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा ने। फिर देखते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार पद ग्रहण किया, 2 या 2 से अधिक बार पद ग्रहण किया, ऐसे 2 या 2 से अधिक बार पद ग्रहण किया, ऐसे प्रधानमंत्री कौन है? देखो, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, मतलब शॉर्टकट में लिख दिया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी भी 2 बार पद ग्रहण कर चुके। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार पद ग्रहण किया, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। देखो दोस्तों, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, कौन थी? इंदिरा गांधी। देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सबसे पहले त्याग पत्र दिया था, किसने दिया था? बीपी सिंह ने सबसे पहले त्याग पत्र दिया था। पर देखते हैं कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो ये चीज ध्यान रखना।
सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध सर्वप्रथम लाया गया था। ये कई बार क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार कि सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था? तो सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। फिर देखते हैं कि एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो सबसे कम समय तक लगभग 13 दिन के लिए चुने गए थे। और देखते हैं कि कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। कार्यपालिका और विधायिका दोनों का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो चीज ध्यान रखना। देखो दोस्तों, अब वन लाइनर क्वेश्चन बता देते हैं। अब इसकी थ्योरी पढ़ा दी, अब इसके वन लाइनर क्वेश्चन बताते हैं। देखो, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता कौन? मंत्रियों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। फिर देखते हैं कि मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। फिर देखते हैं प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। अगर पूछा जाए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति। तो इसमें ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजन है। दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति और मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति। देखते हैं कि संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो देखो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। फिर देखते हैं कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष। देखो, संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।